देखो मेरे पास क्या है, पिछले 10 साल के जून और दिसंबर के पेपर, टोटल ये 20 पेपर है। इन 20 पेपर्स को मैंने एनालाइज करके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे लिए फाइंड करे हैं। मैंने आपके लिए बनाई है महामैराथन, जिसमें मैंने 12 चैप्टर बहुत अच्छे से आप सबको क्लियर कराया है। जाओ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, रोहित डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाना है महामैराथन का, ठीक है। मैंने बोल दिया है, बस मेरी बोलने पे बेटा क्या, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें महामैराथन का पूरा लिंक मिल जाएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जाओ यार चेकआउट करो, उसको अच्छे से पढ़ो, अभी बहुत दिन है, बहुत टाइम है। एक एक वीडियो को भी देखोगे ना, एक एक दो वीडियो को भी एक एक दिन में देखोगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी तुम्हारी। हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आपकी भारी डिमांड पर आपका भाई आपके लिए लेकर आया है BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते हो, तो तुम्हारे एग्जाम में जो है ना कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बहुत नेक्स्ट लेवल की रिसर्च करके तुम्हारे लिए जो है क्वेश्चन निकाले हैं। मेरे पास क्या है, पिछले 10 साल के जून और दिसंबर के पेपर, टोटल ये 20 पेपर है। इन 20 पेपर्स को मैंने एनालाइज करके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे लिए फाइंड करे हैं। आई बात समझ में? इसलिए बेटा मैं कह रहा हूं ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये करने में बेटा मुझे पूरा दिन लग गया है, और अब मैं जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए जो है शूट करने वाला हूं। तो चलो शुरू करेंगे अपने लेक्चर को, लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार देख तो लो कि मैंने रिसर्च में जो क्वेश्चंस निकाले हैं वो कैसे कैसे हैं, क्या है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा डी मोइवस थ्योरम, लगातार देखो कितने साल तक पूछा गया है, जून 2021, 22, 17 दिसंबर 2022, 18। ऐसे देखो बेटा इस वाले क्वेश्चन को देखो, कितने साल तक आपसे लगातार पूछा गया है। ये क्वेश्चन एज इट इज था। कभी कभी पता है क्या है, बीसीए वाले जो है ना आपके इग्नू वाले, ये थोड़े से चालाक हैं। कभी कभी क्या करेंगे, क्वेश्चन को तो सेम रखेंगे लेकिन हल्की फुल्की चीजें इधर उधर कर देते हैं, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो सेम रहता है, पूरा का पूरा यही पैटर्न रहता है, ठीक है। फिर देखो बेटा ये इस टाइप का क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, भाई ये तो इनका फेवरेट टॉपिक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इनका फेवरेट है। देखो कितने सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे हैं। ये देखो मैंने 2 ले लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चन, ठीक है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। भाई कुछ कहीं नहीं जाने वाला तुम्हारा भाई, कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला है, डोंट वरी। फिर देखो ये क्वेश्चन तो 100% मैं दावा करता हूं कि इस बार भी तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 90% चांस है कि तुम्हें एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इससे प्रीवियस 3 से 4 साल में बेटा कई बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करके जाना। ये क्वेश्चन आएगा या तो इसके जैसा कोई क्वेश्चन आएगा लॉग से रिलेटेड और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में जो लॉजिक तुम्हें समझाऊंगा उन लॉजिक को ध्यान से समझना। बात की गारंटी है इसके लॉजिक, ये क्वेश्चन आएगा या तो इसके लॉजिक पे क्वेश्चन तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा। ओके देख लो इस तरीके के, देखो कितने सारे मैं क्वेश्चन तुम्हारे लेकर आया हूं। ये देखो लिमिट का, देखो एक टाइप का क्वेश्चन ये, इसी के कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन सबको बेटा इन एग्जाम्स में इन ईयर्स में बेटा देखने को मिले हैं। ये देखो यार तुम्हारा भाई एक क्वेश्चन नहीं लाया, कई सारे क्वेश्चन लाया अपने पिटारे में से। देखो ये, उसके बाद देखो ये आपका डिटर्मिनेंट के बाद देखो ये मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स के मैंने क्वेश्चन बेटा ज्यादा पता है क्यों लिए हैं भाई, मैट्राइसिस और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस कम से कम आपके एग्जाम में 15, 20, 25 नंबर के पूछे जाते हैं। मिनिमम बेटा 15 नंबर का तुमसे पूछता है। कभी 15 का भी पूछ लेता है, कभी 20 का भी पूछ लेता है, और मैंने कई पेपर्स में देखा उसने 25 नंबर का तुमसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन पूछा है। आई बात समझ में? तू कुछ भी चैप्टर छोड़, कुछ भी छोड़ के जा, लेकिन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मत छोड़ के जाइयो। मेरी हाथ जोड़ के तुझसे रिक्वेस्ट है, तू मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जरूर देख कर जाइयो। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, देख अगर तू ये वीडियो देख कर जाएगा तो तुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को अच्छे से करके जाएगा, तेरे पास होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे और अच्छा स्कोर आने के चांसेस भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो ये तो हो गई हमारी सारी की सारी बातों को चलो खत्म करते हैं और अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आपसे क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, डी मोइवस थ्योरम को यूज करके क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले समझो बेटा डी मोइवस थ्योरम कहती क्या है। डी मोइवस थ्योरम कहती है क्या कि अगर मान लो तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि किस प्रकार से लिखा जाता है, x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर x जो है बेटा आपका क्या है, x आपका रियल पार्ट है, y आपका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट आपका वो जिसके साथ i मल्टीप्लाई में होता है। बात क्लियर है? आगे देख डी मोइवस थ्योरम कहती है कि अगर तेरे कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ पावर दी है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है पोलर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएगा, cos थीटा प्लस एन भी लगेगा,
कॉज एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। यानी कि जो भी पावर दी है बेटा वो क्या तेरे आर के साथ आ जाएगी और एन के साथ आ जाएगी। अरे भैया ये पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये एंगल क्या है, ये थीटा क्या है। चल इस चीज को भी क्या करते हैं हम यहाँ पर पहले छोटी सी उसमें समझ लेते हैं। देख आर क्या होता है तुम्हारा, आर तुम्हारा कुछ लिए तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस को क्या बोलते हैं। रुक मैं इसमें समझाता हूं ना, काम की चीजें ज्यादा उसमें लिखेंगे हम। आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आर। अब ये आर तुम्हारा कैसे निकलता है, आर निकलता है अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर तुझे पढ़ना है ना, अगर तुझे ये कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पढ़ना है, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में देखना है, अपनी तैयारी को एकदम तू ऐसे करके बूस्ट करना चाहता है ना, तो भाई मैंने तेरे लिए बनाई है महामैराथन की सीरीज। जा चेकआउट कर, मैंने 12 के 12 चैप्टर जो एकदम डिटेल में पढ़ाए हैं, डिटेल में पूरे क्वेश्चंस कराए हैं, उनको जाके देख। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, देख तेरी तैयारी एकदम बूस्ट ना हो जाए तो मुझे बोलियो, ठीक। ये समझ आया बेटा, रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद बेटा तुझे क्या है, यहां पर बेटा एक चीज और देखने को मिल रही होगी, एंगल। ये थीटा तेरा और कुछ नहीं होता, तेरा एंगल होता है। अब ये एंगल जो है बेटा कैसे निकाला जाएगा, जरा इसको देख। तो एंगल निकलेगा तेरा टेन थीटा की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में निकलेगा, टेन थीटा की फॉर्म में निकलेगा, जो कि किसके बराबर होगा, वाई अपॉन में एक्स के बराबर होगा। बात क्लियर है। इनकी कैलकुलेशन से बेटा हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले पोलर फॉर्म में बदलेंगे। पोलर फॉर्म का मतलब क्या बेटा, ये जब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को आर और थीटा की फॉर्म में बदल देते हैं, प्लस आई साइन थीटा। जहां पर तेरा इमेजिनरी पार्ट बन जाता है साइन थीटा, रियल पार्ट बन जाता है कॉस थीटा, आर तेरा बन जाता है मॉड्यूलस। क्या बन जाता है, मॉड्यूलस बन जाता है। और डी मोइवस थ्योरम में क्या होगा, तेरे कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई पावर दी है तो बेटा उसको एन के साथ लगा दे और एंगल में मल्टीप्लाई कर दे, खत्म। जो मैंने बेटा उस पेज पर लिखी है। चलो बेटा कुछ नहीं, अपनी कैलकुलेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा अपना आर, यानी कि अपना मॉड्यूलस। कैसे निकलेगा मॉड्यूलस, अबे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर तो लिख ले। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया है मुझे, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है मुझे आई प्लस अंडर रूट 3। पावर को 2 मिनट के लिए भूल जा, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पे फोकस कर, कॉम्प्लेक्स नंबर पे फोकस कर, क्योंकि बेटा ये जो पावर 3 है ये सॉल्व होगी तेरी डी मोइवस थ्योरम से। पहले तू कॉम्प्लेक्स नंबर को देख, बस कॉम्प्लेक्स नंबर को देख, ठीक है। यहां देख, लेकिन भाई एक बात बोलूं, मुझे जो है ना रियल पार्ट जो है वो आगे पसंद है और इमेजिनरी पार्ट पीछे पसंद है। अबे तू प्लस में किसी को भी आगे पीछे कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तू सीधा क्या लिख देगा कि तेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या बनेगा, अंडर रूट 3 प्लस आई। अरे एडिशन में तो तू किसी को भी आगे पीछे लिख सकता है ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं। दुनिया है बेटा, दुनिया किसी को आगे करती है तो किसी को पीछे कर देती है, चलो कोई बात नहीं। हाँ अब चल बेटा तू पहले मॉड्यूलस निकाल इसका। इसका जो आर निकलेगा मेरी जान वो कैसे निकलेगा, रियल पार्ट क्या है तेरा, रियल पार्ट वो नंबर जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, इस दुनिया में जिसके साथ कोई नहीं है, वो कौन है तेरा, रूट 3। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, पार्ट आई को मत ले दियो। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है वो नंबर जो बेटा किसके साथ मल्टीप्लाई में है, आई के साथ मल्टीप्लाई में है। आई के साथ इस दुनिया में जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता बेटा उसके साथ कौन होता है, 1। तो यहां पर आ जाएगा तेरा 1 का स्क्वायर। यानी कि यहां से जो तेरी आर की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा तो बेटा तुझे मिलेगा 3 प्लस 1 जो मिलेगा तुझे अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, यानी कि तेरा जो आर का मान है वो कितना आ जाएगा, 2। अब तू क्या करेगा, अपना थीटा कैलकुलेट कर। थीटा कैसे निकलेगा, y अपॉन में x, यानी कि बेटा क्या करना पड़ेगा तुझे, इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करेगा तो तुझको क्या मिलेगा, तुझको मिलेगा एंगल। अब देख एंगल कैसे निकालेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई। वाई क्या है तेरा, वाई रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट तेरा 1 है, इमेजिनरी पार्ट तेरा 1 है, और रियल पार्ट तेरा क्या 3 है। ओके ओके एक सेकेंड, अरे भैया अगर तुम टेन थीटा की फॉर्म में तो बेटा इसको भी टेन थीटा की फॉर्म में करना पड़ेगा। जब तक तू इसको टेन थीटा की फॉर्म में नहीं करेगा तब तक तू एंगल नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक क्या है, एक भेदभाव करने वाला सब्जेक्ट है, जहां पर जो है बेटा सेम बिरादरी वालों की तुलना होती है। एंगल एंगल के बराबर होता है तो वैल्यू वैल्यू के बराबर होती है। बात समझ में आई। अब यहां देख, अगर बेटा ये तेरा टेन थीटा की फॉर्म में तो बेटा इसको भी क्या करेगा, टेन थीटा की फॉर्म में करेगा। तो सोच, तूने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कि टेन थीटा ये 1/√3 जो है बेटा टेन थीटा के कौन से एंगल पर आती है। नहीं याद तो यहां पर याद रख ले बेटा, कौन से एंगल पर आती है, tan 30 डिग्री। किस पर आती है बेटा, tan 30 डिग्री पर बेटा तुम्हें क्या मिलता है, tan 30 डिग्री पर तुमको मिलता है 1/√3। यानी कि बेटा इस 1/√3 की जगह पे मैं लिख दूंगा tan 30। क्या लिख दूंगा, tan 30 लिख दूंगा।
अब यहाँ पर देख ध्यान से, tan जो है 10 के बराबर है, तो थीटा तेरा किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से तेरा क्या निकल गया, एंगल भी निकल गया। अब लगा तू डी मोइवस थ्योरम। अब देख तेरे कॉम्प्लेक्स नंबर की तुझको पावर कितनी दी है, 3 दी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कितनी दी है, 3 दी है। तो तू क्या करेगा, इधर सुन, इधर सुन, तू लिखेगा i प्लस अंडर रूट 3 की पावर 3 जो है बराबर होगा किसके, r। r कहां है बेटा, ये रहा r। r की वैल्यू कितनी आई है तेरी, 2। 2 की पावर कितनी, 2 की पावर कितनी, पावर कितनी दी है तुझे यहाँ पर 3। r की पावर n लेते हैं ना, जितनी पावर दी होती है बेटा उस पावर को लेते हैं ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की जितनी पावर दी है बेटा उसको यहां लिखते हैं ना। cos n कितना है बेटा तेरा 3, थीटा कितना है तेरा 30, प्लस i साइन n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 3, 2 की पावर 3 मिलेगा तुझे 8, cos 90। अरे 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो तुझको क्या मिलेगा, 90 डिग्री, प्लस i साइन 90। अब cos 90 कितना होता है तुम्हारा, cos 90 डिग्री होता है बेटा 0 और sin 90 इज इक्वल टू होता है 1। इस बात को याद रखियो, ठीक है, याद रखनी है ये बात कि आपका जो sin 90 है बेटा वो क्या होता है 1 और cos 90 रहता है तुम्हारा 0। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा तुम्हारा 0। अरे 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 भैया मल्टीप्लाई क्यों लिख रहे हो जी, आई साइन थीटा, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1। आई की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या मिलेगा आई, और आई की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो मिलेगा 8i। तो यानी कि ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा फाइनल आंसर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देख चल, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख तुझसे क्या कहता है, देख भाई ये भी देख कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और देख कितनी बार रिपीट हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए बेटा क्या इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना। क्वेश्चन क्या कहता है कि z-1 का मॉड्यूलस, जब बेटा तुम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को दो डंडों के बीच में खड़ा कर देते हो ना, तो मतलब कि बेटा तुम बात कर रहे होते हो उसके मॉड्यूलस की। किसकी बात कर रहे होते हो, मॉड्यूलस की बात कर रहे होते हो, जो कि किसके बराबर है, z-i के बराबर है। तो तुझको जो है बेटा क्या शो करना है कि तेरा जो रियल पार्ट है वो किसके बराबर है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। तुझे ये बात क्या करनी है, शो करनी है। तो क्या करेगा, इधर सुन, तुझको यहां पर बेटा क्या है, कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया तुझको, इस क्वेश्चन में कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया, तो तू क्या करेगा, तू कुछ नहीं करेगा। तू जो है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेगा कि लेट कि मान लिया कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, x प्लस आई वाई। अरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ही क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल सा मतलब है आपका ऐसा नंबर जहां पर आपको रियल पार्ट भी देखने को मिलता है प्लस इमेजिनरी पार्ट भी देखने को मिलता है। तो मैंने मान लिया कि मेरा रियल पार्ट x है, वो मेरा y है, ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। इसने बोला कि बेटा क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन को ध्यान से देख। इसने बोला कि भैया कि z-1 का मॉड्यूलस बराबर होगा z-i के मॉड्यूलस के। चलो भाई ठीक है, जैसा बोल रहे हैं हम लिख देते हैं। अच्छा z कौन है, अच्छा भैया z कौन है, z है मेरा x प्लस आई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, z कौन है भैया, x प्लस आई वाई माइनस आई। चलो भाई इसका मॉड्यूलस निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, इसका मॉड्यूलस। अच्छा मॉड्यूलस का मतलब क्या है, रियल पार्ट अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट तेरे एक साथ रहने चाहिए, इमेजिनरी पार्ट तेरे एक साथ रहने चाहिए। भाई मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो, ठीक है, गलती मत करियो। बहुत से बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, लेकिन तू मत करियो। यहां देख यार, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो बेटा रियल पार्ट्स को एक साथ रख, रियल पार्ट्स को एक साथ रख। तू इमेजिनरी है ना, तू चल निकल साइड में, हाँ बिल्कुल साइड में रखना है उसे। x, अरे भाई यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसके साथ भी आई है, इसके साथ भी आई है। क्या करोगे, i को कॉमन ले लोगे। हमेशा हमेशा अगर बेटा तुम्हारे रियल पार्ट्स एक साथ आ रहे हैं ना, हमेशा अगर तुम्हारे रियल पार्ट्स एक साथ आ रहे हैं तो बेटा हमेशा तुम्हें क्या करना है, अपने i को कॉमन निकालना है। तो यहाँ जब तुम i को कॉमन लोगे, यहाँ जब तुम i को कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, y माइनस 1, y माइनस 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि इस दुनिया में जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है बच्चा, उसके साथ कौन होता है, 1 होता है। अगर कॉमन लेने के बाद कुछ नहीं बच रहा तो बेटा क्या बचेगा, 1 बचेगा। ध्यान रखोगे ना बात, हाँ बढ़िया। आओ अब इनका मॉड्यूलस निकालते हैं, ठीक है, अब निकालते हैं इनका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस निकालते हैं, ठीक है ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कौन है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, पार्ट मतलब वो नंबर जो तेरा i के साथ मल्टीप्लाई में, वो कौन है, y, यानी कि y का स्क्वायर प्लस, ओ प्लस क्यों कर रहा हूं भाई, हो गया ना, हो गया, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके ओके ओके, थोड़ा सा छोटा कर दो उसे, हाँ बस ओके। अब इधर आ जा, इधर आ जाओ। रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट यहाँ पर इस जगह पर x, तो x का स्क्वायर प्लस
यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कौन है, y माइनस वन, तो y माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर बच्चे, इसको सॉल्व कर, देख कैसे करेंगे सॉल्व। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही मिलेगा ना, इसलिए बेटा 1 ही लिखा है मैंने, कंफ्यूज मत होइयो। एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब बेटा देख इधर क्या होगा, ये अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। जब भी बेटा ऐसे ही इक्वल का साइन लगा और दोनों साइड बेटा अंडर रूट हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ऐसे डायरेक्ट तो वैसे कैंसिल नहीं होते, ऐसी कोई मैथ्स की ट्रिक नहीं है जो बेटा अंडर रूट से अंडर रूट को कैंसिल कर देगी। करते हम कुछ नहीं है बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। मैंने इधर भी स्क्वायर करा, इधर भी स्क्वायर किया, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर किया तो बात कैसी हो गई बेटा, बराबर हो गई। और स्क्वायर करने से तुम्हारा जो अंडर रूट है बेटा वो क्या हो जाता है, हट जाता है। ओके, तो यहां जो तुमको मिलेगा बेटा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब देख एक्स स्क्वायर से तेरा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का, और माइनस होके बेटा कट जाएगा। ऐसे बेटा तेरा वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा तेरा वाई स्क्वायर भी कट जाएगा। वाई स्क्वायर कटने के बाद क्या बचेगा, माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 1। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अभी देखिए तेरा प्लस का 1 है, तू नंबर चल निकल नंबर के पास जा, 2 मिनट के लिए जाओ। माइनस 2x माइनस 2y, ये प्लस का 1 था, ये प्लस का 1 है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का, माइनस से प्लस कट जाएगा, क्या मिलेगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2y। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में, क्या है मेरा x इज इक्वल टू वाई। अरे वाह, मैं यही चीज तो रहना चाहता था कि मेरा जो रियल पार्ट ऑफ z है, रियल पार्ट ऑफ z का मतलब है कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के बराबर आना चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देख, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो कौन है, x, और इमेजिनरी पार्ट कौन है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन है, y। अब देख दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं, तेरा रियल पार्ट ऑफ z और रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि बेटा क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, जो कि मुझको क्या करना था, प्रूव करना था। देख कितना छोटा सा क्वेश्चन था, 5 नंबर का पूछा था इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था यार, इतना इजी क्वेश्चन था ये। ऐसी बेटा क्या तुम्हें आसानी से 5-5 नंबर मिलते चले जाएंगे और तुम सुपर फास्ट होते चले जाओगे। हाँ, अगर और ज्यादा सुपर फास्ट होना है तो दोबारा बोल रहा हूं भाई, मैंने आपके लिए बनाई है महा मैराथन, जिसमें मैंने 12 चैप्टर बहुत अच्छे से आप सबको क्लियर कराया है। जाओ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, रोहित डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाना है महा मैराथन का, ठीक है, मैंने बोल दिया है। बस मेरी बोलने पे बेटा क्या, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें महा मैराथन का पूरा लिंक मिल जाएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जाओ यार चेकआउट करो, उसको अच्छे से पढ़ो, अभी बहुत दिन है, बहुत टाइम है। एक एक वीडियो को भी देखोगे ना, एक एक दो वीडियो को भी एक एक दिन में देखोगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी तुम्हारी। बहुत एनालाइज करके बेटा मैंने उसको भी बनाया है, आई बात समझ में। चलो अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर से भाई आ गया तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत पसंद है बेटा इग्नू वालों को, बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए बेटा क्या इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को शुरू करने से पहले क्या मैं तुम्हें कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में होता क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बेटा आपको तीन बेटा रूट्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या 3 रूट बेटा कौन कौन देखने को मिलते हैं, एक मिलता है बेटा आपको ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। आपको ये 3 चीजें क्या बेटा देखने को मिलती है, ठीक है। अब इनके बीच में भी बेटा एक रिलेशन है। अगर ये तीनों के तीनों रूट आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन रहे हैं, अगर ये तीनों के तीनों रूट आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन रहे हैं, तो सबसे पहले जो ओमेगा की पावर 3 है बेटा वह किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ओमेगा की पावर अगर 3 की मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल होने का क्या मतलब है कि ऐसा नंबर है जो बेटा क्या है 3 के पहाड़े में आता है, तो बेटा वो ऑलवेज क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्या 3 की पावर, ये ओमेगा की पावर 3 हो, ओमेगा की पावर 6 हो, ओमेगा की पावर 6 होने का मतलब है 3 का मल्टीपल। अबे 6 भी तो तेरे 3 के पहाड़े में आता है ना। 3 की पावर, ओमेगा की पावर 9 हो तब भी बेटा 1, 12 हो तब भी 1, यानी कि बेटा अगर ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है तो आंसर तुझे 1 मिलना है, ठीक है। एक रिलेशन तेरा ये हो गया, और एक रिलेशन है तेरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर।
क्योंकि किसके बराबर रहने वाला है, 0 के बराबर रहने वाला है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर रहने वाला है, 0 के बराबर रहने वाला है। ओके, बात क्लियर है ये? तो ये चीज को भी बेटा आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि अब जो है मैं जो क्वेश्चन तुमको कराऊंगा ये दोनों कॉन्सेप्ट को बेटा क्या है मैं यूज करने वाला हूं। क्लियर? चलो अब देखो अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कहता है कि बेटा आपका जो एक्स है, पहले देख लो बेटा कब कब आया, एक बार ध्यान से देख लो कितनी बार आपसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन पूछा है। मानता हूं बेशक बेटा ये सेम क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, अलग हर पेपर में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से सेम है। डिजिट्स को बस इन्होंने इधर उधर किया है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम रखा है। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो कॉन्सेप्ट लगने हैं बेटा वो एकदम सेम तरीके से लगने हैं हर क्वेश्चन में। आई बात समझ में? इसलिए बेटा क्या है, इसको इस क्वेश्चन को मत सीखो, इसके कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ में सीखो। क्लियर? यहां से आपका जो एक्स है बेटा वो किसके बराबर है, एक्स बराबर है a प्लस बी के, वाई बराबर है a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर के, z बराबर है a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा के। ठीक है, जहां पर ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्या है तुम्हारा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो तुमको क्या शो करना है कि तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ना बच्चा, तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है। किसके बराबर है, a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है। तो चलो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। हाँ भाई पहले x है, ये x, हाँ x है, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई y की जगह पे आएगा a ओमेगा प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर, फिर z की जगह पर तुम्हारा कौन आएगा, a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो भाई चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो अब क्या करना है। सबसे पहले पता है कुछ मत कर, जो भाई भाई दिख रहे हैं ना तुझे उनको मल्टीप्लाई कर ले। तेरे पास भी ओमेगा है, मेरे पास भी ओमेगा है, चल हम दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तू जरा थोड़ा साइड में रहे भाई, a प्लस बी थोड़ा साइड में रहो, अब हमें मल्टीप्लाई होने दो। चलो भाई यहाँ देखो, पहले मैं पकड़ूंगा a ओमेगा को, इस a ओमेगा को पकड़ के पहले इस a ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझको मिलेगा a स्क्वायर, ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से करूंगा तो क्या मिलेगा, ओमेगा क्यूब। अब ध्यान से देख भाई, ध्यान से देख ले, नहीं याद है तो a की मल्टीप्लाई a से होगा तो a स्क्वायर मिलेगा, ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से करेगा तो 3 ओमेगा हो गए ना, 2 इसके पास 1 इसके पास, तो ओमेगा की पावर 3 प्लस, अब इसी को पकड़ उस वाले से मल्टीप्लाई कर, क्या मिलेगा, ए बी ओमेगा स्क्वायर, क्या मिलेगा, ए बी ओमेगा स्क्वायर, ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब इसकी कर, इसकी करेगा दोबारा से ए बी ओमेगा की पावर 4, क्या मिलेगा, ओमेगा की पावर 4। आजा आगे आजा आगे आजा आगे आजा, इसी ओमेगा की मल्टीप्लाई इससे करेगा तो बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3। चलो भाई चलो चलो चलो, इतना समझ में आया? इतना समझ में आने के बाद देख, अच्छा ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहां पर डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1। अभी ओमेगा स्क्वायर को बाद में देखेंगे, हाँ इनको पहले जैसे हैं ये जैसे है बेटा, इनको वैसे का वैसे रहने दो, अभी आगे देख लिया जाएगा। बी स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर पूरे नंबर चाहिए तो बेटा एग्जामिनर को ऐसे करके बता देना कि भैया देयरफॉर मैंने इस वजह से इसको 1 लिखा है, क्योंकि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। चल भाई आगे के स्टेप देख, हाँ भैया इधर आ जाओ यहाँ देखो, तो a प्लस बी क्या बचेगा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस, यहां पर ध्यान से देख बेटा ए बी ओमेगा स्क्वायर दोनों में कॉमन है कि नहीं, ए बी ओमेगा स्क्वायर ए बी ओमेगा, यहाँ पर 4 ओमेगा है, यहाँ पर 2 ओमेगा है। अरे तो 4 में से तो 2 में कॉमन बाहर निकाल सकता हूं ना, क्यों निकाल रहे हो आप तो मास्टर हो, आपको तो मालूम पड़ जाएगा कि करना है क्या है, कैसे करना है। हम तो छोटे बच्चे हैं, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि इस स्टेप में ये चीज करनी है। तो बेटा मैंने दिमाग लगाया कि यार देखो अब ये जो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 आ रहा है, अब मैं इसको सॉल्व करके छोटा कैसे कर सकता हूं, मैंने ये दिमाग लगाया। तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई देखो ए बी इसके साथ भी आ रहा है, ए बी इसके साथ भी आ रहा है, देखो इन दोनों का तो काम तमाम हो गया, बचे अब ये दोनों। अब इन दोनों का काम तमाम करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है बेटा ए ओमेगा ए बी ओमेगा स्क्वायर। अब भैया जहां से सब कुछ कॉमन चला जाता है बेटा वहां क्या बचेगा, 1। जहां पर बेटा कुछ भी कॉमन नहीं बचता वहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस। अब बेटा ए बी और ओमेगा स्क्वायर कॉमन गया, देखो 2 ओमेगा आपके कॉमन बाहर चलेगा तो बेटा कितने ओमेगा बचेंगे, 2 ओमेगा बचेंगे। अरे 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 भैया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बी स्क्वायर ओके, हाँ आगे आओ इधर आओ, ए स्क्वायर। अब यहाँ देख 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, नहीं पता ना, इधर देख, ये रिलेशन मालूम है,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की यहां से वैल्यू निकाल। तेरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तुझे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए ना, तो इसको भगा, चल चल भाई तू उधर जा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा माइनस ओमेगा के। किसके बराबर होगा? माइनस ओमेगा के। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिख दूंगा? मैं कुछ नहीं लिखूंगा, लिख दूंगा माइनस ओमेगा। भैया मेंशन भी कर दियो, तूने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0 के बराबर। तो मैंने भैया यहीं से रिजल्ट निकाल के डायरेक्ट यहां पर क्या करा, वैल्यू को पुट कर दिया, खत्म काम। तो भैया a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस, इधर देख इधर देख, ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई तू माइनस ओमेगा से करेगा तो क्या होगा? पहले साइन लगा, प्लस माइनस माइनस माइनस। अब ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई तू ओमेगा से करेगा तो क्या मिलेगा? ओमेगा क्यूब। क्या मिलेगा? ओमेगा क्यूब प्लस बी स्क्वायर। हाँ भाई आगे देख, आगे देख, ए स्क्वायर, ओमेगा क्यूब कितना होता है तुम्हारा? ओमेगा क्यूब कितना होता है तुम्हारा? 1। तो ओमेगा क्यूब की जगह पे लिख देंगे 1 प्लस बी स्क्वायर। अब जरा इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले। मुझे पता है कि तू वैसे तो चाहता, तू डायरेक्ट, अगर तुझे प्रॉपर्टी याद होती ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो तू उसे डायरेक्ट लिख सकता था। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोगों को प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो मैं पूरा सॉल्व करा देता हूं तुम्हें। तुम क्या करोगे? इस ए को पकड़ोगे, इस ए को पकड़ोगे, इस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? यहाँ देखो, ए की मल्टीप्लाई तू ए स्क्वायर से करेगा तो तुझको मिलेगा ए क्यूब। फिर इसी ए की मल्टीप्लाई बेटा इससे करोगे। अरे एक को पकड़, सबसे मल्टीप्लाई करता चला जा, बस यही करना है। ए को पकड़ा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्क्वायर बी मिलेगा, माइनस ए स्क्वायर बी। फिर इसी ए की मल्टीप्लाई तू बी स्क्वायर से करेगा तो मिलेगा ए बी स्क्वायर। हो गया भाई, तेरा हो गया। अब तेरी बारी है। बी की मल्टीप्लाई बेटा ए स्क्वायर से करोगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बी। अरे मल्टीप्लीकेशन में तुम किसी को भी आगे पीछे लिख दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 मल्टीप्लाई 2 करो तब भी 6 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 3 करो तब भी 6 मिलेगा, खत्म काम। बी की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस ए बी स्क्वायर। फिर बेटा क्या, इसी बी की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से करोगे तो मिलेगा बी क्यूब। ठीक है भाई, इसको मल्टीप्लाई करके पूरा ये आंसर तुमको मिलने वाला है। मिलने के बाद इधर देख, ये ए स्क्वायर भी प्लस का है, ये ए स्क्वायर भी, देखो ये स्क्वायर भी माइनस का है, ये ए स्क्वायर भी प्लस का है, दोनों सेम सेम कट गए। ए बी स्क्वायर प्लस का है, ए बी स्क्वायर माइनस का है, सेम सेम कट गए। कौन बचा बेटा? तेरा बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वाओ, मल्टीप्लाई करके मुझको यही तो लाना था, मल्टीप्लाई करके मुझको यही तो लाना था कि मेरा एक्स वाई जेड जो है किसके बराबर है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है। ठीक है, एक्स वाई जेड का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर है। ये चीज तो मुझको लानी थी, आ गई। चलो, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन भी तेरा डी मोइवर्स और डी मोइवर्स कह रहा हूं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर बेस्ड है। ओके चलो देखो, सबसे पहले फिर से क्या बोला? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तुम्हारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो तुमको क्या शो करना है? इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन 49 के बराबर शो करना है। सुन, जब भी तुझे पता है क्या, ओमेगा की कोई बहुत बड़ी सी पावर दिखे ना, जब भी तुझे ओमेगा की कोई बहुत बड़ी सी पावर दिखे ना, तो तुझे कोशिश करना है कि वो किस में आ जाए? वो 3 के मल्टीपल में आ जाए, 3 के मल्टीपल के नियर आ जाए। तुझे क्या करना है बेटा? 3 के मल्टीपल के नियर लाने की उसे क्या करनी है? कोशिश करनी है। जैसे बेटा यहाँ पर देख, यहाँ पर तो सारी की सारी चीजें स्मूथ है। तेरा 2 माइनस ओमेगा रहेगा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर रहेगा, क्योंकि इसमें तू आगे कोई भी चीज सॉल्व नहीं कर सकता। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? यहाँ देख, यहाँ जा, यहाँ जा। 2 माइनस ओमेगा की पावर 10, आई बड़ी पावर। अब बड़ी पावर को बेटा तोड़ेगा तू 3 के मल्टीपल में। अब देख, तू याद कर यार, 10 के नियर तेरा 3 का कौन सा मल्टीपल आता है? 3 के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो तेरे 10 के पास आता है? बता 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 देगा। क्या क्या क्या? 9। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि बेटा क्या है, इस ओमेगा की पावर 10 को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, ओमेगा की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 1। दोनों नंबर का बेस सेम है, पावर ऐड होके बेटा कितना तुझको मिलेगा? 10 मिलेगा। तो यानी कि ओमेगा की पावर 10 को तू लिख सकता है ओमेगा की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 1। अब इधर आ जा, इधर आ जा, इसमें आ जा। 2 माइनस ओमेगा की पावर 11 को क्या लिख सकता है? ओमेगा की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 2। हाँ भाई, इतना क्लियर है कि नहीं भाई? अगर इतने इसमें डाउट हो तो मुझसे एक बार पूछ ले। ओमेगा की पावर 9 मल्टीप्लाई ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर है? 9 10 11 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 9 तुझको क्या देगा? ओमेगा की पावर 9 क्या है? 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो बेटा तुझको क्या आंसर देगा? 1 आंसर देगा। तो यानी कि ओमेगा की पावर 9 की जगह पे तू क्या लिख देगा? 1। 2 माइनस ओमेगा की पावर 9 की जगह पे क्या आएगा? ओमेगा की पावर 9 की जगह पे आएगा तेरा 1। ठीक है,
अब इधर देखो, अरे वाह, देख ये 2 माइनस ओमेगा, ये 2 माइनस ओमेगा। जब दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना मेरी जान, जब दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो बेटा उनका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो यानी कि यहां पर हो जाएगा 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, दोनों कैसे हैं, सेम सेम, तो इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देख, दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है और दोनों का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो ये एक चीज याद रखियो, एक्सपोनेंट में बेटा एक प्रॉपर्टी है, जब दो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई में हो और उनकी कुछ पावर गिवन हो, तो जो पावर है ना बेटा वो मल्टीप्लीकेशन में बेटा क्या दोनों नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन इसके लिए बेटा उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात का बेटा तुमको क्या है, अच्छे से याद रखना है। अगर चाहो तो तुम बेटा इस फॉर्म से उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म से इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, देखो दोनों नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो बेटा दोनों नंबर को अंदर क्या करूंगा, अंदर ही अंदर बेटा दोनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसका क्या कर दूंगा, होल स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा। यानी कि दोनों की पावर को कॉमन ले लूंगा और दोनों नंबर का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। अगर ये बात क्लियर है तो देखते हैं बेटा आगे अपने इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे। इस 2 की मल्टीप्लाई बेटा 2 से करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा 4, 2 की मल्टीप्लाई माइनस ओमेगा स्क्वायर से करोगे तो मिलेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। बात क्लियर है। अभी भैया सारा का सारा कहानी ना स्क्वायर के अंदर चल रही है। हाँ, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेगा 4, 2 की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से करेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा की मल्टीप्लाई 2 से करेगा तो -2 ओमेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि ओमेगा का क्यूब। चल भाई इसको सॉल्व करते हैं। 4 क्या मिलेगा तुझे, 4। फिर से देख, ये तुझे सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो क्या करेगा, 2 ओमेगा को -2 ओमेगा को कॉमन ले ले, फिर -2 को कॉमन ले। यहां से जब तू -2 को कॉमन लेगा तो क्या अंदर मिलेगा तुझे, ओमेगा स्क्वायर। माइनस को कॉमन लेने से बेटा हर नंबर का साइन बदल जाता है। ये बात तुम बेटा अपने दिमाग में अच्छे से लॉक करके रखना। देखो यहां पर देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने बेटा क्या यहां से -2 को कॉमन लिया तो जो नेगेटिव था बेटा वो पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव, और जो नेगेटिव था वो फिर से बेटा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है। तो भैया इस बात को जरा ना अपने दिमाग में रखना। क्लियर है। अब इधर आओ, इधर आओ। यहां से देखो बेटा दोनों में ओमेगा भी कॉमन दिख रहा है तो ओमेगा को कॉमन ले लो। अरे मैं चाहूं तो उसको बड़ा, मैं तो एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन बेटा क्या तुम्हें एक एक स्टेप में सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसलिए बेटा क्या मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओमेगा प्लस 1। अब यहां से ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू निकाल तू। ओमेगा प्लस 1 किसके बराबर होता है, तो भाई तुझे पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 बोलो चाहे 1 प्लस ओमेगा बोलो, बात तो एक ही है ना। एडिशन में तो किसी को भी आगे पीछे लिख दो। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। कितनी आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यानी कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, यानी कि 4 प्लस ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1। यहां से भी ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 1। अरे भैया स्क्वायर लगाना तो तुम भूल ही गए। नंबर के आगे सबके बेटा क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, इसको मत भूलना। आप भी बेटा कैलकुलेशन के समय इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना, वरना आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। अब 4 है प्लस 2 1 कम 2 प्लस 1 है और उसका होल स्क्वायर है। 4 प्लस 2 कितना हुआ, 6, 6 प्लस 1 हो गया 7, यानी कि 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 49। ये तो लाना था, इस पूरे को सॉल्व करके मुझे 49 के बराबर। देख आ गया। आयो बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आ गया बेटा मेरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल। 10 साल में चाहे तुम दिसंबर का पेपर उठाओ चाहे तुम जून का पेपर उठाओ, बहुत बार इस क्वेश्चन को बेटा तुमसे पूछा गया है अलग अलग तरीके से। तो चलो आज इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले बेटा क्या है, इस क्वेश्चन को ऐसे करके लिखो, नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x x माइनस 2 x प्लस 2 पूरे की पावर 3/4, ऐसे करके लो। क्या करना है बेटा, इसका डेरिवेटिव निकालना है। dy बाई dx का मतलब होता है इसका क्या निकालना है, आपको डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालोगे, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। पहली चीज बेटा क्या, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम्हें जो है लॉग की प्रॉपर्टी मालूम होना जरूरी है। लॉग की क्या प्रॉपर्टी है, जरा पहले यहां पर देखो।
पहले यहां पर देख लो बेटा अकेले में, पहले लॉग की प्रॉपर्टी देख लो। लॉग की पहली प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि अगर मान लो दो नंबर आपके मल्टीप्लाई में है, दो नंबर आपके मल्टीप्लाई में है, तो लॉग उन्हें क्या करेगा, लॉग उन्हें कुछ नहीं करेगा बेटा, एडिशन में ब्रेक कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट होके बेटा किस में ब्रेक करेगा, एडिशन में ब्रेक कर देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले को बेटा क्या है, साथ जुड़ के बेटा प्लस में तोड़ देगा। और वही चीज अगर मान लो बेटा ये चीजें डिवाइड में होती तो यही एक्स और वाई अगर डिवाइड में होते तो बेटा इनको किस में तोड़ देता, अलग अलग इंडिविजुअल इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, यानी कि इनके साथ आ जाता, और बेटा डिवीजन वाली चीज को माइनस में तोड़ देता। एक प्रॉपर्टी ये है। और दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा, लॉग जो है ना बहुत ढीठ इंसान है, अपने से ऊपर किसी को नहीं देख सकता, तो वो क्या करेगा, उड़ते हुए परिंदे को अपने कदमों में ले आएगा। यानी कि बेटा क्या है, अगर कोई भी नंबर तुम्हारा पावर में दिया है तो पावर वाले नंबर को वो कुछ नहीं करेगा बेटा, अपने कदमों में ले आएगा। क्योंकि लॉग की बेटा गंदी आदत है कि वो अपने से ऊपर, अपने से ऊंची पोजीशन पे वो किसी को नहीं देख सकता। तो याद रखना बेटा, अगर लगा है लॉग, अगर लगा है लॉग और किसी नंबर की पावर कुछ दी है, अगर लगा है लॉग और उसकी बेटा क्या है पावर कुछ दी है, तो वो कुछ नहीं करेगा बेटा, इस उड़ते हुए नंबर को बेटा कहां ले आएगा, अपनी कदमों में ले आएगा। तो ये चीजें बेटा क्या है, तुम्हें अच्छे से याद रखना। अगर ये तीन चीजें याद है ना तो वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए लल्लू है, कुछ भी नहीं है वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अगर ये तीन चीजें तुम्हें अच्छे से पता है तो। चल यहां देख, अब यहां देख, अभी एक प्रॉपर्टी और आएगी, वो मैं तुझे और बता देता हूँ। हाँ, एक प्रॉपर्टी और देख ले भाई, वो भी काम देगी। अरे आजा बोर्ड। हाँ, अगर इधर देख, इधर देख, अगर तेरे लॉग के एंगल में, लॉग के एंगल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, लॉग के एंगल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो क्या होगा बेटा, लॉग से तेरा एक्सपोनेंशियल कट जाएगा और बेटा जो भी नंबर तेरा पावर में है वो एज इट इज उतर जाएगा। लॉग से एक्सपोनेंशियल कट जाएगा और जो भी तेरा नंबर एंगल में है बेटा वो एज इट इज आ जाएगा। एंगल में कह रहा हूं, पावर में है बेटा वो क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। अब चल, अगर ये चीजें तुझे मालूम है तो चल पहले हम लॉग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ये जो बेटा तेरा लॉग है बेटा वो इसके साथ भी लगेगा और इस पूरे के साथ भी लगेगा। तो क्या मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ इस प्रकार से लिख दूं? पहले बेटा इसको सिंपल वे में लेकर आ। जब तू सिंपल वे में ला पाएगा तभी तो जाके तू इनका डेरिवेटिव निकाल पाएगा, वरना तेरे बस की नहीं है इतने गंदे सी चीज के डेरिवेटिव निकालना। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर। नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर एक्स। वाह भैया, अभी तो तुमने समझाया वही चीज यहां पर दोबारा आ गई। मल्टीप्लाई में है दोनों, मल्टीप्लाई में है, तोड़ फिर भैया प्लस में। तो भैया जो लॉग है बेटा इनको प्लस में तोड़ देगा। तुम्हारी खातिरदारी भैया बाद में होगी, तुम पहले थोड़ी देर के लिए रुको, पहले यहां देखो। नेचुरल लॉग से एक्सपोनेंशियल कट जाएगा तो बेटा यहां पर क्या बचेगा तुम्हारा एक्स, क्या बचेगा यहां पर एक्स। अब यहां पर आ, यहां पर आ भाई, लॉग जो है उड़ते हुए परिंदे को कहां ले आएगा, अपने कदमों में ले आएगा। ये बात बेटा ध्यान रखना, लॉग जो है अपने से ऊपर कभी किसी को नहीं देख सकता, तो क्या करेगा, इस 3/4 को बेटा अपने कदमों में ले आएगा, 3/4। अब होगा डिस्ट्रीब्यूशन का खेल। डिवीजन वाली चीज को किस में तोड़ेगा, दो फंक्शन अगर डिवाइड में तो बेटा उसको किस में ब्रेक करेगा, माइनस में ब्रेक करेगा। तो बस बेटा वहां पर भी ये सेम चीज होने वाली है। क्या होगा, ये लॉग जो बेटा दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होके क्या करेगा, लॉग जो है दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होके क्या करेगा, इनको माइनस में ब्रेक कर देगा। भाई अगर इतने में डाउट है तो बताओ। अरे भाई देखना दोनों डिवीजन में इसलिए बेटा क्या हुआ, माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आई ना समझ में बात, चल अब आगे देख। अरे अरे बच्चा था पता है, जैसे मैं क्या ना, जैसे अभी क्या ना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं थोड़ा लाउड हो गया ना, तो बच्चों को लगता है मैं गुस्सा हो रहा हूं। अरे यार ये मेरा एक्शन है, ये तुम्हें फोकस कराने के लिए। होता नहीं बच्चे मोबाइल देखते देखते नींद आने लगती है, तो तुम नींद ना आके गिर ना जाओ, इसलिए क्या है ना बीच बीच में मैं थोड़ा लाउड स्पीक में बोल देता हूँ, जिससे क्या तुम्हारी नींद फटाक से टूट जाए और तुम्हारा फोकस दोबारा से वापस आ जाए। तो इसलिए मैं बीच बीच में ऐसा करता रहता हूँ। ओके, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब यहाँ जाओ। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2। यही है ना, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। हाँ यही है। चल भाई अब करते हैं इसका डेरिवेटिव। अब देख बेटा डेरिवेटिव में क्या होगा, इस पूरे का डेरिवेटिव अलग, इस पूरे का डेरिवेटिव अलग। अब निकालेंगे इसका dy/dx। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करा, 3/4 तू कांस्टेंट है, चल निकल बाहर। डेरिवेटिव होगा इस पूरे अंदर वाले का, ln ऑफ x माइनस 2। चलो भाई करो, इस क्वेश्चन को ध्यान से करो। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से करो, अब ध्यान से करना। हाँ,
एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो मिलेगा 1, यहां रहेगा 3/4। अब बेटा क्या है, माइनस में है दोनों, तो माइनस में जो आपका डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन अलग माइनस उसका डिफरेंशिएशन अलग, ऐसे करके आपको करना है। तो हाँ इधर देखो, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना मेरी जान, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। जहां पर जो नंबर है बेटा वही नंबर आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहां पर भी बेटा वही चीज होगी। log log x माइनस 2 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, 1/x-2। उसके बाद बेटा रूल क्या कहता है, तो सुनो, पहले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव करो, फिर किसका करो, उसके एंगल का करो। तो एंगल का करने जाएगा, एंगल में कौन कौन है तेरा, x-2। तो x का डेरिवेटिव करेगा तो तुझे कितना मिलेगा, 1, माइनस 2 का डेरिवेटिव करेगा तो क्या मिलेगा, 0। तो 1 माइनस 0 कितना हुआ, 1 माइनस 0 कितना हुआ, 1, सीधा 1 लिख दे। x-2 का देखना, इसके एंगल का डेरिवेटिव करेगा, लाला यहां देख ले, चल ले, कोई बात नहीं, मेरा मुन्ना कंफ्यूज ना हो, कर डेरिवेटिव तू जरा। x का भी डेरिवेटिव होगा, 2 का भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि प्लस और माइनस में तुम्हारा डेरिवेटिव जो है क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेगा तो क्या मिलेगा, 1, माइनस 2 का डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव तुम्हारा 0 रहता है। तो यानी कि बेटा फाइनल आंसर तुम्हारा क्या बचेगा, 1 में से 0 गया 1। ओके, बात समझ में आई, बात समझ में आई। हाँ चलो अब आगे देखते हैं बेटा। सिमिलरली बेटा यहां पर भी वही चीज होने वाली है, नेचुरल लॉग ऑफ x+2 का डेरिवेटिव करोगे तो मिलेगा 1/x+2, फिर x+2 का डेरिवेटिव करोगे तो ये 1 वो 0, तो यानी कि 1 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। यहां बनेगा 1/x-2 माइनस 1/x+2। अब जरा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो भैया। भैया जब तक तुम जो है ना, जब तक तुम जो है ना, जब तक तुम जो है बेटा, जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं कर लोगे ना, तब तक क्या है बेटा, ये आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं हो सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई, x+2 माइनस x-2 अपॉन में नीचे बेटा क्या हो जाएगी, इनकी आपस में मल्टीप्लाई। इतना समझ में आया। अरे भाई इधर सुन, ब्रैकेट इसलिए लगा है कि भाई इधर देखिए पूरा का पूरा उठ के बेटा उधर जा रहा है, -1 के साथ, इस माइनस के इस 1 के पास जा रहा है, तो बेटा ये जो माइनस का साइन है ना, इस पूरे के साथ लगेगा, इस x के साथ भी लगेगा, इस -2 के साथ भी लगेगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। तू भी ब्रैकेट लगा के करियो। हाँ अरे बेटा गुस्सा नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूं ना, मेरा एक्शन है। मैं अगर ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा ना तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। एक होता ना आदत से मजबूर, बस वही कहानी है मेरी। x+2 प्लस माइनस 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 प्लस, a माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई करेगा क्या मिलेगा, a² माइनस b²। चाहे तू मल्टीप्लाई करके देख लियो, इस पूरे को आपस में मल्टीप्लाई करके देख लियो, तुझे x² माइनस 4 मिलेगा। अब ये वाले x से ये वाला x कट जाएगा, 2 + 2 क्या मिलेगा, 4। अरे यार जगह कम पड़ गई, रुक जा, कोई नहीं, जगह बना लेते हैं। मेरे साथ यही है यार, ये बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं ना, जगह ही कम पड़ जाती है। छोटा हो जा भैया, तो थोड़ा छोटा, इतने में तो काम तमाम कर दूंगा मैं। हाँ इधर आ जा, 1 में 3/4, यहां बचेगा बेटा 4, देखना 2 + 2 क्या बचेगा, 4 अपॉन में x² माइनस 4। क्लियर, ये 4 से 4 गया, ये 4 से 4 गया, क्या बचा, 1 + 3 × 1 3, इतना बचा। अब ये पूरा का पूरा देख, इनका एडिशन तब तक पॉसिबल नहीं जब तक बेटा इनका नीचे वाला नंबर सेम नहीं होगा। सेम करने के लिए भैया क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे इनकी आपस में मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो तो भैया वही नंबर मिलेगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 मिलेगा, अपॉन में x प्लस माइनस माइनस x² माइनस 1, x² माइनस 1। 4 में से 3 क्या मिलेगा, एक बड़ी वैल्यू क्या माइनस है तो माइनस लगा देंगे। That is your final answer। तेरा dy/dx जो है बेटा इसके बराबर आने वाला है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी तुझे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तुझसे क्या कहता है, वाओ आ गया लिमिट्स और डेरिवेटिव का क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट में बेटा क्या है, तुमसे कई सारे क्वेश्चन पूछे।
और अगर तू चाहता है ना कि लिमिट और डेरिवेटिव तेरा और पक्का हो जाए, ऐसे लिमिट और ऐसे डेरिवेटिव के तुझे और क्वेश्चंस मिल जाए जिससे तेरी तैयारी बूस्ट हो जाए, तो दोबारा से बोलूंगा जा डिस्क्रिप्शन चेक कर, महा मैराथन जहां पर मैंने एक एक चैप्टर को बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाया है, उसको जाके चेकआउट कर, उन वीडियोस को ध्यान से देख, तेरा कल्याण हो जाएगा। ओके चल भाई यहां देख, तुझे सॉल्व करना है बेटा इस लिमिट को। क्या है लिमिट x टेंस टू बी 0, ठीक, 1/1 + 2x माइनस अंडर रूट के अंदर 1 - 2x अपॉन में x। सबसे पहले बेटा क्या करना है, हमें चेक बेटा इसकी लिमिट को सॉल्व करना है। तो लिमिट को सॉल्व करने से पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करके देखेंगे। क्या ये 0 पुट करने पर जिस भी वैल्यू पे मुझे लिमिट चेक करनी है, लिमिट कहां पर चेक करनी है, x टेंस टू बी 0 पर चेक करनी है, ठीक है। तो उसको मैं पुट करके देखूंगा क्या ये मुझे फंक्शन जो एक पर्टिकुलर आंसर दे रहा है कि नहीं। अगर नहीं दे पाया तो बेटा फिर तिगड़मबाजी लगाई जाएगी, वो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। पुट कर 1 + 2 × 0 माइनस अपॉन में x की जगह पे रख देंगे 0। तो 1 + 2 ये क्या बचेगा √1, ये भी बचेगा √1 अपॉन में 0। √1 का वैल्यू 1, 1 में से 1 गया 0। ओ 0/0 बेटा क्या होता है तुम्हारा नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में भैया 0 आ जाए तो वो कौन सी फॉर्म बन जाती है, नॉट डिफाइंड बन जाती है। नॉट डिफाइंड होने का मतलब है कि वो अपरिभाषित है, यानी कि उसकी कभी भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ सकती। लेकिन मैथमेटिक्स में तो भैया हम सवाल को सॉल्व करते ही आंसर लाने के लिए हैं। नहीं आंसर आ रहा तो बेटा क्या करेंगे, एक अलग तरीका लगाएंगे, और उस अलग तरीके को बेटा हम और कुछ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। चलो फिर उसको लगाते हैं। इसको छोटा सा करूं पहले, थोड़ा सा इसे छोटा सा करो, छोटा सा करो, हाँ बस बस। कब बैठ किए अभी देखिए मैं तो, क्योंकि मैं तो अभी आया। अरे यार भाई मैंने ध्यान नहीं दिया यार, मेरी फट के 64 हो जाएगी यार, सूजल अगर, ठीक है। अब बेटा क्या करना है, जब भी आपके सामने बेटा कैसे अंडर रूट की फॉर्म में या बेटा ऊपर की तरफ ऐसे इक्वेशन दिखे तो तुम्हें करना है बेटा रैशनलाइजेशन। क्या करना है बेटा, रैशनलाइजेशन करना है। कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके सामने कि आपको बेटा क्या लिमिट के क्वेश्चन में अंडर रूट की वैल्यू ऊपर दी है, अंडर रूट की वैल्यू नीचे दी है, तो ऐसा केस जब भी तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। चलो भाई करते हैं रैशनलाइजेशन। इसका कैसे करेंगे, तो इधर देखो, अरे यार लिमिट x टेंस टू बी 0, 1 + 2x 1 - 2x अपॉन में x। भैया ब्रैकेट लगाना मत भूलना। हाँ आओ भाई, आ जाओ आ जाओ। क्या करना है, रैशनलाइजेशन का मतलब है कि बेटा क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि बेटा इन दोनों ब्रैकेट में बेटा क्या रहेगी, आपकी वैल्यू तो सेम रहेगी। अगर यहां पर √1 + 2x है तो बेटा यहां पर भी 1 + 2x रहेगा। यहां पर 1 - 2x है तो बेटा यहां पर भी 1 - 2x रहेगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो बेटा क्या आ जाएगा, तुम्हारा प्लस का साइन आ जाएगा। यानी कि प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस होता तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैथमेटिक्स में तुम्हारा तराजू बराबर रहता है, एक तरफ तुम अगर कोई मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। भैया दूसरी तरफ करते हैं, 1 + 2x प्लस √1 - 2x। चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं। आओ अब देखो बेटा, आपको पता है क्या, एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्या एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि एक ब्रैकेट अगर आपको प्लस में दिया हो और एक ब्रैकेट आपको माइनस में दिया हो तो वो बराबर होता है a² - b² के। एक ब्रैकेट आपको प्लस में दिया हो और एक ब्रैकेट आपको माइनस में दिया हो तो वो बराबर होता है a² - b² के। ठीक है, ये बात तुमको ध्यान रखना है। दोनों ब्रैकेट में बेटा जो आपकी वैल्यू है बेटा वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ऐसा सिचुएशन बनेगा तो बेटा आपको क्या करना है, उसे a² - b² में ब्रेक कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है। अरे वाह 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 भैया, देखो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, बस पता अंडर किसका साइन का अंतर है। क्या लगाओगे, a² - b² लगाओगे तो कर दे भाई। एक ही जगह पे कौन लिखा है, 1 + 2x उसका होल स्क्वायर माइनस 1 - 2x का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटा, a - b, a + b तेरा ब्रेक हो गया a² - b² की फॉर्म में। आगे देख, x 1 + 2x। आओ भाई आगे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 + 2x
माइनस, ब्रैकेट लगा के भैया ये माइनस का साइन तेरा इस 1 के साथ भी है और इस -2 के साथ भी है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे इतना बड़ा कैसे ले लिया मैंने ये? चलो भाई अभी से आगे सॉल्व करो। प्लस माइनस 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 माइनस, वन प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x। चलो भाई अब जो कट रहा है उसे काट लो। 2x प्लस 2x बेटा कितना हो जाएगा 4x अपॉन में x। x से x बेटा तेरा कट जाएगा, बचेगा बेटा क्या, लिमिट x टेंस टू बी 0 4 अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 1 अंडर रूट में 1 माइनस 2x। अब तू लिमिट रख, देख इस x की वजह से तो बेटा तेरा डिनोमिनेटर 0 बन रहा था, इस x की वजह से तो तेरा डिनोमिनेटर 0 बन रहा था, वो हट गया, हट गया तो बाद अब मेरा काम आसान है, अब 0 पुट कर दे। और अपॉन में 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 और 1 प्लस 1, ये देख बेटा 2 मल्टीप्लाई 0 करेगा तो 0 मिलेगा, यानी कि बचेगा अंडर रूट 1 यहाँ भी, अंडर रूट 1 यहाँ भी। अंडर रूट 1 का मतलब क्या है 1 प्लस यहाँ पर भी क्या बेटा 1, 1 प्लस 1 बेटा तुझे कितना मिलेगा 2 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि जो तुझे लिमिट का जो फाइनल आंसर मिल जाने वाला है बेटा वो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन तुझे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। बहुत ज्यादा पसंद है बेटा इग्नू वाले आपके टीचर्स को, कई बार बेटा क्या है इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। बस क्या करते हैं बेटा इस फंक्शन को चेंज कर देते हैं, बाकी आपका जो कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव करने का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन करने का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कैसा रहेगा आपका, सेम रहेगा। ओके तो मैंने क्या केवल एक क्वेश्चन को पिक किया है आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। बेशक मैं मानता हूं ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, लेकिन जो बेटा अदर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए बेटा बस सेम यही आए, बस बेटा क्या अंदर का फंक्शन चेंज था। क्लियर। सबसे पहले बेटा आपको क्या यहाँ पर जो y दिया है, देखो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, ये पूरा का पूरा ये, जहां पर ये a और b बेटा किसकी लिमिट होंगी, आपकी x की लिमिट होंगी। किसकी लिमिट होंगी, आपकी x की लिमिट होंगी, क्योंकि बेटा जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसलिए बेटा क्या होगा जो लिमिट आएंगी बेटा वो किसकी आएंगी, x की आएंगी। तो देखो यहां से जो तुम्हारा y है बेटा वो किसके बराबर है, यहाँ से जो y है तुम्हारा किसके बराबर है, 4 प्लस 3x के बराबर है। तो सबसे पहले बेटा तुम लोग निकालोगे dy बाई dx और dy बाई dx निकाल के क्या कर दोगे, उसका स्क्वायर कर दोगे, यानी कि y इज इक्वल टू 4 का डेरिवेटिव करोगे 0 प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर निकालो, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा 1, यानी कि यहाँ से जो आपको y मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है 0 प्लस 3 कितना मिलेगा 3, यानी कि dy बाई dx आपको कितना मिलेगा, सॉरी dy बाई dx है, यहाँ से आपको dy बाई dx जो बेटा कितना मिलेगा 3। अब इसी dy बाई dx का दोबारा से स्क्वायर कर दोगे तो बेटा क्या मिल जाएगा आपको 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 6। हाँ मुझे पता था, बिल्कुल तुम्हारे मन में यही चलता है, वह 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 के स्क्वायर होने का मतलब है 3 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, 3 का स्क्वायर तुम्हें मिलेगा 9। चलो 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 अब यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। L इज इक्वल टू L, वाओ 0 और ये 2, ठीक है। तो यानी कि आप लिमिट बेटा किसकी रखोगे, x की लिमिट रखोगे। देखो ना मेरी बात को ध्यान से सुनो, और पहली वाली वैल्यू तुम्हारी x की होती है, दूसरी वाली तुम्हारी y की होती है। पहली वाली वैल्यू x की होती है बेटा, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। सर x का तो पता है लेकिन y का कुछ नहीं पता, वो जिंदगी में कब आएगी, छोड़ो छोड़ो। यहाँ देखो, यहाँ देखो, फोकस ऑन योर पढ़ाई। तो बेटा यहाँ पर जो x की लिमिट है बेटा वो क्या आ जाएगी 0 से लेकर 2 तक, तुम्हारी x की तो बेटा कोई लिमिट ही नहीं थी काटने की, छोड़ो छोड़ो। यहाँ देखो, अब यहाँ जाओ, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy बाई dx का बेटा जो स्क्वायर है वो कितना मिला है 9, तो यहां पर लिख दोगे 9। उसके बाद बेटा क्या करोगे, ये आ गया तुम्हारा dx। चलो भाई इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो 0 से लेकर 2, 9 प्लस 1 हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 10 और ये हो गया तुम्हारा dx। चलो भाई अब इसका इंटीग्रेशन करो, और तू तो कांस्टेंट है ना, तू तो अपने आप को बदलेगा नहीं, चल निकल बाहर।
अंडर रूट 10 को बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन बेटा x dx के रिस्पेक्ट में कितना होता है x। 1 का इंटीग्रेशन बेटा अगर कुछ नहीं बचा तो बेटा कुछ नहीं का इंटीग्रेशन जो होता है बेटा क्या होता है तुम्हारा x, यानी कि 0 से लेकर 2 तक लिमिट आ जाएगी और इंटीग्रेशन जो तुम्हारा आएगा वो कितना आ जाएगा x आ जाएगा। अब देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले पुट करोगे अपनी लोअर लिमिट को माइनस, फिर पुट करोगे अपर लिमिट को, पुट करोगे माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट करोगे। अरे अंडर रूट 10 भैया जरा तुम बाहर रहो, x की जगह पे क्या रखोगे 2 माइनस, फिर x की जगह पे क्या पुट करोगे 0। बेटा कुछ नहीं करना, अरे कुछ नहीं करना, अपनी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करना है। पहले अपर लिमिट को पुट करोगे फिर लोअर लिमिट को पुट करोगे, क्या बचेगा 2, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2 अंडर रूट 10 यूनिट, यानी कि ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा क्या लेंथ ऑफ द आर्क। और लेंथ ऑफ द आर्क कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करी जाती है। इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़कर जाना बेटा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी तुम्हें एग्जाम में देखने को जरूर मिले। ओके चलो भाई, अगर ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो अब आते हैं हम लोग बेटा किस पर, अपने वेक्टर्स पर। वेक्टर्स 3D है बेटा, वैसे तो 3D, यानी कि बेटा 3D में आपको क्या बेटा दो चीजों से ज्यादातर डील करना पड़ेगा, एक आपकी वेक्टर इक्वेशन और एक आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। आपको जो बेटा वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन जब तक बनानी नहीं आएगी तब तक क्या है तुम 3D का कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या मैं तुम्हें 3D और वेक्टर के कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखा देता हूँ। क्लियर है? अब देखो मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं क्योंकि मैं तुम्हें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। फिर से कहता हूँ, अगर वेक्टर को एकदम मास्टर करना चाहते हो ना, खुद के आप जो है वेक्टर के खुद के मास्टर बनना चाहते हो ना, तो बेटा जाकर पिन कमेंट चेक करो। तुम्हारे भाई ने पिन कमेंट भी डिस्क्रिप्शन भी दोनों चीजें जाके चेक करो। तुम्हारे भाई ने जो है वेक्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट कराया है, ईच एंड एवरीथिंग समझा के। ओके आई बात समझ में? चल बेटा अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले रुक मैं थोड़ा समझा ही देता हूं तुझे। हाँ थोड़ा समझ ले तू। हाँ किसका मतलब क्या होता है क्या नहीं। देख, एक होता है बेटा तेरे पास वेक्टर में गिवन पॉइंट, हम गिवन पॉइंट को लेते हैं x1 y1 z1। ओके, और एक होता है तेरे पास बेटा पैरेलल कंपोनेंट, वो होते हैं बेटा a b और c। ठीक है, कौन होता है बेटा a b और a1 b1 c1 ले लो चाहे a b c ले लो। जब आप वेक्टर इक्वेशन बनाते हो ना, तो वेक्टर इक्वेशन बनती है a वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। ये जो a वेक्टर है बेटा ये तुम्हारे किससे बनता है? तुम्हारे गिवन पॉइंट से बनता है। तुम जब बेटा गिवन पॉइंट से वेक्टर को बनाओगे तो बेटा क्या मिलेगा तुम्हें? गिवन पॉइंट से जो बनेगा वेक्टर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए वेक्टर बोलेंगे। और तुम्हारा जो पैरेलल वेक्टर है मेरी जान, जो तुम्हारा पैरेलल वेक्टर है बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बी वेक्टर। क्या बोलेंगे? बी वेक्टर। ये हो गया आपका पैरेलल वेक्टर। ठीक है, और पैरेलल वेक्टर को ज्यादातर बेटा हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं ए बी सी से। ए वेक्टर ए आई कैप, बीजे कैप, सी के कैप, और गिवन पॉइंट से बनने वाले वेक्टर को हम लोग दिखाते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, इससे दिखाते हैं। अब कुछ नहीं करेंगे बेटा, इसको इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी वेक्टर इक्वेशन। और अगर इसी की कार्टेशियन इक्वेशन बनानी तो बेटा बहुत सिंपल है, x माइनस x1, यानी कि गिवन पॉइंट तुम्हारा रहेगा ऊपर और पैरेलल वेक्टर का रहेगा नीचे। इसका x लिया तो बेटा इसका i लिया, इसका i लिया, y1 z1 है ना, x1 y1 z1, इसका i लिया तो बेटा उसका भी क्या लेना पड़ेगा? i लेना पड़ेगा। और इसके i के साथ कौन है? a। फिर y माइनस y1, y वाले पॉइंट को लिया तो इसके भी y वाले पॉइंट को लोगे जो कि क्या है? b। z माइनस z1 अपॉन में c। तो ये होती है बेटा तुम्हारे पैरेलल वेक्टर की इक्वेशन। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। यानी कि आपकी जो लाइन है बेटा वो किससे पास हो रही है? दो पॉइंट से पास हो रही है। किससे पास हो रही है? दो पॉइंट से पास हो रही है। तो बेटा आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आपको जो है इसकी वेक्टर इक्वेशन बनानी है और आपको कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। तो बेटा इस चीज को सीख लो, बहुत काम आएगा। कभी कभी क्या बेटा तुम्हें पैरेलल वेक्टर गिवन होता है, पैरेलल वेक्टर आपको गिवन होता है, आपको जो पैरेलल वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको केवल और केवल दो पॉइंट गिवन है, आपको पैरेलल वेक्टर नहीं गिवन है, और आपको ये भी नहीं पता कि इसमें से गिवन पॉइंट किसको लेना है, इसको ले कि इसको ले। तो ऐसे केस में बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऐसे केस में तुम्हें जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको करना है। ठीक है, जो पहले वाले पॉइंट को बेटा तुम्हें क्या ले लेना है? ए वेक्टर। ये पहले वाले पॉइंट से बनेगा तुम्हारा ए वेक्टर। और जो तुम्हारा पैरेलल वेक्टर है ना मेरी जान, जो तुम्हारा पैरेलल वेक्टर है,
तुम्हारा पैरेलल वेक्टर बनेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। किससे बनेगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि दोनों को माइनस करके तुम्हारा क्या बनेगा? पैरेलल वेक्टर बनेगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इसको लेना है ए वेक्टर, इसको लेना है बी वेक्टर, लेकिन पैरेलल वेक्टर बेटा आप कैसे बनाओगे? बी माइनस ए वेक्टर करके। बात क्लियर है? तो यहां से जो आपका ए वेक्टर है मेरी जान, यहां से जो ए वेक्टर है वो क्या बनेगा? -2i कैप 0j कैप प्लस 3k कैप। अब आप बेटा अपना पैरेलल वेक्टर बनाते हैं। अब तेरा जो पैरेलल वेक्टर है ना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्लियर है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, 3 माइनस -2 आई कैप प्लस 5 माइनस 0 जे कैप प्लस 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 -2 -3 के कैप। बात क्लियर है? -2 -3 के कैप। ठीक है ठीक है ठीक है, बनाओ 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 बनाओ। पैरेलल वेक्टर क्या बना तुम्हारा? माइनस माइनस प्लस 5i कैप प्लस 5j कैप माइनस माइनस 5k कैप। तो ये बन जाएगा तुम्हारा पैरेलल वेक्टर b माइनस ए वेक्टर। ठीक है, अब बेटा बना दो। अब जो तुम्हारी वेक्टर इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b माइनस ए वेक्टर, कुछ इस प्रकार से बनेगी। पुट कर दो। a वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर की जगह पे कौन आ जाएगा तुम्हारा? ये -2i कैप 0j कैप प्लस 3k कैप। i j k ऐसे करके लेना है हमेशा। लैम्डा b माइनस ए क्या है बेटा? ये पूरा, तो 5i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप। ये हो गई बेटा तुम्हारी वेक्टर इक्वेशन। अब अगर तुम कार्टेशियन इक्वेशन बनाना चाहते हो तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनेगी? तो इधर देखो, कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी तुम्हारी x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। यानी कि बेटा z2 z1 x1 y1 z1 x2 y2 z2, यानी कि बेटा इसको लेना है 0.1, इसको लेना है 0.2। कार्टेशियन इक्वेशन बनाते समय बेटा इसको क्या लोगे? 0.1 और इसको लोगे 0.2। अब क्या करो? अब क्या करो? अब कुछ मत करो बेटा, अपनी इक्वेशन बना दो। कैसे बनाओगे? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। x माइनस x1 की जगह पे कौन आएगा? -2 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि 3 माइनस -2 इज इक्वल टू y की जगह पे क्या रहेगा? y माइनस y1 की जगह पे 0 अपॉन में y2 माइनस y1, 5 माइनस 0। z माइनस z1 कितना बेटा? z1 आपका 3, z2 माइनस z1 तो -2 -3, -2 -3, हाँ -2 -3 रहेगा। हाँ, x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू y अपॉन में 5 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में माइनस माइनस। ये रहने वाली है बेटा तुम्हारी क्या? तुम्हारी रहेगी बेटा क्या? तुम्हारी कार्टेशियन इक्वेशन। तो यानी कि बेटा याद रखना है, जब आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे तो आपको जो है अपनी कार्टेशियन इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनानी है। और जब आपको पैरेलल वेक्टर गिवन होगा, तो बेटा आपको कुछ इक्वेशन इस प्रकार से बनानी है, यानी कि पैरेलल वेक्टर के कंपोनेंट्स को नीचे की तरफ इस प्रकार से ऐसे करके रख देना है। अगर बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है